हेलो व्यूअर्स। आज की प्ले है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जिसे विलियम शेक्सपियर ने 1589 एंड 1593 में लिखी है। यह प्ले शेक्सपियर की सबसे कमज़ोर प्ले मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि यह प्ले शेक्सपियर की सबसे पहली प्ले है जिसमें शेक्सपियर ने किसी लड़की को लड़के के गेटअप में दिखाया है, मीन्स लड़के के वेशभूषा में दिखाया है। इस प्ले में प्यार की वजह से दो दोस्तों में आई ईर्ष्या और टकरार भी दिखाई गई है। और इस प्ले में हम ये देखेंगे कि लोग प्यार में कैसे कैसे बेवकूफ़ियाँ करते हैं, प्यार के लिए अपने बचपन के दोस्त से भी कैसे चीटिंग कर लेते हैं। तो आइए एक बार हम इसके मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इसके मेन कैरेक्टर्स में है वैलेंटाइन, जो कि एक यंग जेंटलमैन है और वेरोना सिटी में रहता है। सेकंड कैरेक्टर है प्रोटियस, जो वैलेंटाइन का बचपन का फ्रेंड है और ये भी वेरोना सिटी में ही रहता है। थर्ड कैरेक्टर है जूलिया, जो एक लड़की है और जिससे प्रोटियस बहुत प्यार करता है। फोर्थ कैरेक्टर है लुसेटा, जो जूलिया की मेड है। फिफ्थ है सिल्विया, जो ड्यूक ऑफ मिलान मीन्स मिलान के जो राजा है उनकी बेटी है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ की राजकुमारी है। ड्यूक ऑफ मिलान, ऑफ कोर्स मिलान का राजा। सेबेस्टिन, जूलिया जब एक आदमी के वेशभूषा में आती है तो वो अपना न्यू नेम रखती है सेबेस्टिन। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है थोरियो, जिससे ड्यूक ऑफ मिलान अपनी बेटी सिल्विया की शादी करना चाहता है। इस प्ले की शुरुआत होती है बचपन से ही वेरोना सिटी में रहने वाले दो दोस्तों से, जिनका नाम वैलेंटाइन एंड प्रोटियस है, जिनमें से वैलेंटाइन मिलान देश जा रहा है और वह अपने चाइल्डहुड फ्रेंड प्रोटियस को भी मिलान चलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, बट प्रोटियस उसे मना कर देता है। उसके मना करने की वजह है जूलिया, जिससे प्रोटियस बहुत प्यार करता है और उससे छोड़कर नहीं जाना चाहता। अंततः वैलेंटाइन अकेले ही मिलान देश चला जाता है। प्रोटियस जूलिया की मेड लुसिटा के थ्रू जूलिया को एक लव लेटर भिजवाता है, जिसे जूलिया लुसिटा के सामने ही फाड़ कर फेंक देती है। बट जैसे ही लुसेटा चली जाती है वो इमीडिएटली उन टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर देती है और पढ़ के बहुत खुश होती है और पढ़ने के बाद एक प्यार भरा रिप्लाई भी प्रोटियस को करती है। प्रोटियस जब जूलिया का लेटर पढ़ रहा था तो अचानक उसके पिता वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं किसका लेटर पढ़ रहे हो। तभी प्रोटियस झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरे फ्रेंड वैलेंटाइन का लेटर है, उसने मिलान में बहुत तरक्की कर ली है। यह सुन के प्रोटियस के फादर बहुत खुश होते हैं और उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि तुम भी मिलान चले जाओ। प्रोटियस अपने पिता का ऑर्डर मानकर मिलान जाने के लिए रेडी हो जाता है। मिलान जाने से पहले वह जूलिया से मिलने जाता है और वो दोनों मीन्स जूलिया एंड प्रोटियस एक दूसरे से रिंग एक्सचेंज करते हैं। प्रोटियस मिलान पहुंचता है और मिलान पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड वैलेंटाइन, जो कभी प्यार के शब्द से चिढ़ता था, खुद ड्यूक ऑफ मिलान की बेटी सिल्विया से प्यार करता है। जब प्रोटियस ने सिल्विया को देखा तो उसे भी सिल्विया से पहली नज़र में प्यार हो जाता है और दोस्तों यहीं से दोनों दोस्तों की टकरार शुरू हो जाती है। ड्यूक ऑफ मिलान को बहुत जल्द ही वैलेंटाइन और अपनी बेटी सिल्विया के प्यार के बारे में पता चल जाता है और तब ड्यूक सिल्विया को एक टावर में कैद कर देता है, जिसकी चाबी वह खुद अपने पास ही रखता है। वैलेंटाइन सिल्विया को उस टावर से फ्री करवाने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें वह रस्सी की बनी हुई सीढ़ी से उसे भगाना चाहता है और अपने प्लान को अपने बचपन के फ्रेंड प्रोटियस से शेयर कर देता है। आपको क्या लगता है व्यूअर्स, वैलेंटाइन को अपने इस प्लान के बारे में क्या प्रोटियस को बताना चाहिए था? बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था। प्रोटियस, जो अब खुद सिल्विया से शादी के सपने देख रहा था, उसने वैलेंटाइन का प्लान ड्यूक ऑफ मिलान को बता दिया। ड्यूक ऑफ मिलान वैलेंटाइन को मिलान देश से निकाल देता है और सिल्विया की शादी थोरियो नाम के एक जेंटलमैन से करवाने के लिए रेडी हो जाता है। वैलेंटाइन मिलान से बैनिश होने के बाद इधर उधर भटकता है और भटकते हुए वो डाकुओं से भरे एक जंगल में जा पहुंचता है, जहां डाकू उसे देख के घेर लेते हैं
और पूछते हैं कि तुम्हें मिलान से बैनिश क्यों किया गया। तब वैलेंटाइन अपनी शेखी बघाड़ते हुए कहता है, मैंने किसी का मर्डर कर दिया था। ये बात डाकुओं के लिए बहुत बहादुरी की थी, तो इसलिए उन लोगों ने वैलेंटाइन को अपना लीडर चुन लिया। व्यूअर्स, अब हम वेरोना सिटी चलते हैं, जहां जूलिया प्रोटियस का इंतज़ार करते हुए थक गई है और फाइनली वो डिसाइड करती है कि अब वो खुद मिलान देश जाएगी और प्रोटियस का पता लगाएगी। बट चूंकि इस तरह से उसका मिलान जाना सेफ नहीं है, तो वो एक लड़के का वेशभूषा बनाती है और खुद का नाम सेबेस्टियन रखती है। नेक्स्ट सीन में सिल्विया सर इग्लैमर के हेल्प से ड्यूक ऑफ मिलान के प्रिजन से निकल भागती है और वैलेंटाइन को ढूंढते हुए डाकुओं से भरे उसी जंगल में जा पहुंचती है जिनका लीडर वैलेंटाइन होता है। डाकू सिल्विया को पकड़ लेते हैं और सर इग्लैमर किसी तरह वहां से भाग निकलता है। जब डाकू सिल्विया को अपने लीडर वैलेंटाइन के पास लेकर जा रहे थे, तभी वहां प्रोटियस और जूलिया, जो कि अब सेबेस्टियन है, आ जाते हैं और सिल्विया को डाकुओं से बचा लेते हैं। इसके बाद प्रोटियस सिल्विया को शादी के लिए मनाने की कोशिश करने लगता है और जब सिल्विया नहीं मानती तो प्रोटियस उसे धमकी देते हुए कहता है, आई विल फोर्स द इल टू डिज़ायर, मतलब उसे रेप की धमकी देता है। वहाँ सेबेस्टियन की गेटअप में जूलिया भी होती है, जो प्रोटियस और सिल्विया की बातें सुनकर बेहोश हो जाती है। उसे संभालते हुए प्रोटियस जूलिया की रिंग देखता है और उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन रियल में जूलिया है। उसे बहुत बुरा फील होता है। तभी वैलेंटाइन भी वहाँ आ जाता है और प्रोटियस को उसके चीटिंग के लिए बहुत भला बुरा कहता है, जिसे सुनकर प्रोटियस को गिल्ट फील होता है और वह सॉरी कहता है। इसी बीच वहाँ ड्यूक ऑफ मिलान एंड थोरियो भी आ जाते हैं, बट डाकुओं से भरे इस जंगल से थोरियो डरकर भाग जाता है। इससे ड्यूक को उस पर बहुत गुस्सा आता है एंड उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है। फाइनली वह अपनी बेटी सिल्विया की शादी वैलेंटाइन से करने को रेडी हो जाता है। प्रोटियस भी अपनी गलती सुधारते हुए जूलिया से शादी कर लेता है। प्ले के एंड में ड्यूक ऑफ मिलान सभी डाकुओं को माफ़ कर देता है और उन सभी को एक बार फिर मिलान आने की परमिशन दे देता है। और इस तरह विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई इस प्ले द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की एक हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।